अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है कि मैं ये वाली किताब आपको पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए, और मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल वली। आज हमने इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक हमने देखना है वो है राउंडिंग ऑफ। देखिए, ये राउंडिंग ऑफ क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि क्या चीज़ है। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि हमने किसी बड़ी रकम को, किसी बड़ी क्वांटिटी को, किसी बड़े नंबर को हमने अप्रॉक्सीमेट करके एक शॉर्ट नंबर के इक्वल करना होता है, जिससे हमारे दिमाग को समझने में आसानी हो, हम अंदाज़ा लगा सकें। ये जो हम अंदाज़ा लगाना उर्दू में कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एस्टिमेशन। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना, और इंग्लिश में हम कहते हैं एस्टिमेशन। अच्छा, अब इस एस्टिमेशन को हम मैथ्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 10 डिजिट सिस्टम है। हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर 0 को शामिल कर लें तो ये 10 डिजिट हो जाते हैं। हम करते ये हैं कि हम इनके दो हिस्से कर लेते हैं, एग्जैक्टली दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। इधर से गिने 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे ना हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाले डिजिट रह गए 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको हमने करना ये होता है कि थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि हमारे पास एक डिजिट नंबर है जिसे हमने रखा है 54। अब ये 54 जो है ये 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, क्योंकि ये इसकी यूनिट प्लेस है और ये इसकी टेंथ प्लेस है। लेकिन ये करीब किसके है? अगर हम काउंट करें तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, ये हमारे 10 नंबर्स हो गए बिटवीन 50 टू 59। तो अब हम अगर ये देखें तो ये 54 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ये 5 नंबर इसके लेफ्ट साइड पे हो गए और 5 नंबर इसके राइट पे हो गए, तो 54 जो है वो इस साइड पर आ रहा है, और ये वाली साइड जो है ये 50 के करीब है। तो हम इसको 54 की बजाय हम इसको ऐसे एक टिल्ट का साइन डालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अंदाजन ये इसके करीब है, और हम क्या देते हैं 50। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब अगर 54 को या इस तरह के 2 डिजिट कोई भी नंबर होंगे तो उनको हमने किसी दूसरे नंबर में ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, तो उनके टेबल्स हमें नहीं आते होते, हमारे पास हर वक्त कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता। तो हमने जब ज़बानी कैलकुलेशन करनी होती है तो 54 की निस्बत हमारे पास 60 का नंबर जो है वो भी इजी है, और 50 का नंबर जो है वो भी इजी है, क्योंकि इस ज़ीरो को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता। तो ये अब जो 2 डिजिट नंबर था इसे हमने अप्रॉक्सीमेट करके, एस्टिमेट करके हमने ऐसे कर दिया कि ये एक सिंगल डिजिट नंबर बन गया। बेसिकली ये सिंगल डिजिट नंबर है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। असल में ये 2 डिजिट नंबर ही है, और ये नंबर जो है ये 50 है और ये नंबर जो है ये 60 है। बताना आपको ये है कि ये 54 जो है ये 50 के करीब है, लिहाजा इसको हम एस्टिमेशन में 50 के करीब समझेंगे, 60 के करीब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये 60 से दूर है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। हम एक नंबर ले लेते हैं 375। अब अगेन ये अगर 2 डिजिट नंबर की कैलकुलेशन मुश्किल थी, तो अब ये 3 डिजिट नंबर आ गया है, इसकी कैलकुलेशन और मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको दोबारा सिंगल डिजिट की तरफ लाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कैलकुलेशन को सिंगल डिजिट तक लाएं, लेकिन अपनी आसानी के लिए तो उसमें सिंगल डिजिट जो है वो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाला होता है। जैसे यूनिट और 10 था, ये यूनिट, ये 10 और ये 100 है। तो अब हमने इस डिजिट को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हम 100 तक इसको राउंड करना चाहते हैं। तो हमने ये देखना है कि 7 जो है
ये कहाँ आ रहा है। तो ये जो मैंने ऊपर वैल्यू लिखी थी, ये 7 जो है ये राइट साइड पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम एक वैल्यू इंक्रीज कर दें, 3 को 4 कर दें, क्योंकि ये इस साइड पर है, तो इधर 9 के बाद जो अगला नंबर आएगा उसके करीब होगा, तो ये 37 जो है ये 40 के करीब होगा। तो इस 7 को हम जो है वो खत्म करके तो उसकी जगह 0 लगा देंगे, और ये वाला डिजिट जो जिसको मैंने क्रॉस कर दिया इसकी जगह भी एक 0 आ जाएगा। तो ये जो 375 था ये राउंड ऑफ होके तो ये 400 के करीब हो गया। अब देखें कि ये 2 जीरोस हैं, इनकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है, और ये जो 4 है ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसका हमें टेबल भी आता है और इसकी हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा साल जा रहा है 2026। तो अब ये इसके यूनिट डिजिट है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। अब अगर हम किसी जगह कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वैसे एक नंबर के तौर पे से ट्रीट कर रहे हैं, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 वाली है और ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अब इस डिजिट को हमने देखना है और इन दो को हमने कंसीडर ही नहीं करना, तो इनको हम कट कर देंगे। अब ये 0 देखिए, ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है 0 से लेके 9 तक, तो 0 तो इधर लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 20 के करीब है, तो ये 20 ही रहेगा। और ये जिन 2 डिजिट को हमने कट कर दिया उनकी जगह भी हम 2 0 लगा देंगे। तो ये जो इस 2026 को हमने राउंड ऑफ किया है तो ये 2000 बन गया है। ठीक है, ये मैंने आपको जो मुख्तलिफ एग्जांपल दी हैं, ये इसमें हमने एक डिजिट जो है वो उसे रखा है और बाकी डिजिट जो है हमने उन्हें राउंड ऑफ कर दिया है। ये तरीका है नंबर्स को राउंड ऑफ करने का, और इसे हम आगे सवाल करते हुए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।